हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। बेटा, नंबर चौथा काव्यांश पढ़ते हैं। फिराक गोरखपुर जी के रुबाई यानी चौथी रुबाई पढ़ते हैं। ध्यान से सुने बेटा, समझें। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। यानी प्रसंग वही रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश में या प्रस्तुत रुबाई में फिराक गोरखपुर जी ने एक माँ का अपने बच्चे के प्रति असीम प्रेम या वात्सल्य प्रेम को दर्शाया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, बच्चे के द्वारा माँ से कुछ हट की जाती है, जिद की जाती है। किसकी जिद है वो, ये पढ़ते हैं बेटा। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है कि घर के आंगन में बच्चा ठुनकते हुए चल रहा है। आप ठुनकना जानते हैं ना, थोड़ा बच्चा 4 कदम चलता है, 10 कदम चलता है, फिर रुक जाता है, थक जाता है, फिर चलते हैं, उसे बोलते हैं ठुनकना। और जिद आया है यानी जिद कर रहा है, यानी उस आंगन में, यानी घर के आंगन में अपने माँ के साथ बच्चा, ये कौन कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं, कवि फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं कि घर के आंगन में माँ के सामने बच्चा ठुनकते हुए चलता जा रहा है और जिद कर रहा है। किसकी? बालक तो है चांद पे ललचाया है। उस माँ के द्वारा बालक खेलते खेलते चंद्रमा की ओर देखता है, चंद्रमा को निहारता है और चंद्रमा को देखते हुए मोहित हो जाता है। उसकी क्या मांग है? उस पर ललचाता है। अपनी माँ से चंद्रमा को प्राप्त करने के लिए, चंद्रमा को खिलौने के रूप में प्राप्त करने की मांग करते हैं। अपनी सूरदास की पंक्तियां पढ़ी होंगी, जब भगवान कृष्ण के बारे में लिखा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यहाँ पर वही बात फिराक गोरखपुर जी ने दर्शाई है। वह बालक तो घर के आंगन में खेलते खेलते माँ से चंद्रमा की मांग करता है कि मुझे खिलौने के रूप में क्या चाहिए? चंद्रमा चाहिए। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ। अब माँ अपने बच्चे किस प्रकार की भावनाओं को शांत करते हुए या शांत कराने का प्रयास करती है, उसको क्या दिखाती है? दर्पण। उसे दर्पण दिखा करके क्या प्रयास करे? उसकी भावनाओं को शांत कराने का प्रयास कर रही है, ऐसा कवि कह रहे हैं। देख आईने में, आईने में दर्पण के लिए बोला गया कि देख आईने में चांद उतर आया है। अब चांद उतरने से मतलब क्या है? उस आईने में, उस दर्पण में चंद्रमा की जो परछाई है, प्रतिबिंब है, उसके दिखा करके उस बच्चे की भावनाओं को शांत करने का प्रयास करती है। यानी कवि फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं कि जब उस बालक के द्वारा अपनी मां से चंद्रमा को खिलौने के रूप में प्राप्त करने की इच्छा या जिद की जाती है, तो उस बालक की भावनाओं को शांत करने के लिए, उसकी इच्छाओं को शांत करने के लिए मां के द्वारा क्या प्रयास किया जाता है? उसे दर्पण दिखा करके उस दर्पण पर, उस आईने में उस चंद्रमा की परछाई को दिखाने के बाद उसकी भावनाओं को शांत करने का प्रयास किया जाता है कि देख बेटा, इस आईने में ही चंद्रमा दिखाई दे रहा है, यही तो चंद्रमा है, अर्थात यही तुम्हें चाहिए, ताकि उस बच्चे की मनोवृत्ति शांत हो जाए, ऐसा कवि कह रहे हैं। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।